ताकि फिर से हमें कोई अलग ना कर सके। वहीं दूसरी ओर चांदनी चांद के बिना बहुत उदास थी। उसके लिए चांद के बिना रहना एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये देखकर राम जी और लक्ष्मी बहुत दुखी हो रहे थे। देखिए ना जी, हमारी लक्ष्मी को अचानक से क्या हो गया है। अच्छी भली थी, अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गई? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे साथ मैं भी इस पाप का भागीदार बन गया हूँ। हाँ, मेरे कारण? मैंने क्या किया? क्या तुम अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखता नहीं है चांद और चांदनी का प्यार? वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। चांदनी का बच्चे का बाप भी चांद ही है। तभी चांद भाग भाग कर अपने परिवार के पास लौट आता है और हमने किसी के परिवार को तोड़ा है। इसका पाप तो हमें जरूर लगेगा। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये क्या कर दिया। आप कल ही जाकर सेठ को उसके पैसे वापस कर दीजिए और चांद को घर ले आइए। उधर चांद पूरी रात रस्सी को तोड़ने में लगा रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो उस मोटी रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है और रात में वहाँ से भाग जाता है। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक जाता है और चलते चलते बहुत थक जाता है। ऊपर से भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल था। फिर चांद को एक जगह हरी घास का खेत दिखता है। चांद उस खेत में घुस जाता है और घास खाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और पकड़ के एक छोटी सी अंधेरी गौशाला में बांध देते हैं। यहाँ पहले से बहुत दुर्बल पड़े हुए डरे जानवर थे। राम जी अगले दिन सेठ के पास चांद को लेने के लिए पहुँचता है, पर सेठ से उसे पता चलता है कि चांद फिर से भाग गया। राम जी आके अपनी पत्नी को बताता है। दोनों चांद के लिए बहुत चिंतित होते हैं। हमारा चांद कहाँ गया होगा? अभी तक तो वो घर पहुँच जाता, पर उसका कोई अता पता ही नहीं है। कहाँ गया होगा वो भूखा प्यासा? आप सही कह रहे हैं जी, पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांद का उस कैद में दम घुट रहा था। वो सोच रहा था भगवान ने उसकी कितनी बुरी किस्मत लिखी है और कितना और दुख देखना बाकी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने के बाद अब मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ भी करके अपने बच्चों और चांदनी के पास पहुंचना है, बस। तभी चांद दीवार को तोड़ने की सोचता है, क्योंकि दीवार कच्ची थी। उसने सींग मार मार कर दीवार तोड़ दी, लेकिन तभी वहाँ गौशाला का मालिक आ जाता है और चांद को बहुत मारता है। चांद को इतना मारा जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख के सारे जानवर गुस्सा हो जाते हैं और सारे उस आदमी पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। और फिर सारे जानवर खुशी खुशी वहाँ से भाग जाते हैं। चांद भूखा प्यासा था और मार खा के वो इतना दुर्बल पड़ चुका था कि चल पाना अब उसके बस की बात नहीं थी। पर फिर भी जैसे तैसे वो चल के घर पहुँचा। जैसे ही चांदनी ने उसे देखा, मानो उसकी जान में जान आ गई हो। वो चांद को पुचकारने लगी। तुम आ गए? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। कैसे नहीं आता? अब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहाँ हमें कोई अलग न कर सके, कोई हम पे अपना हक न जता सके। तभी लक्ष्मी चांद को वापस पाकर खुश होकर कहती है, चांद तू आ गया, मुझे यकीन था तू जरूर आएगा। अजी सुनते हो, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? हमारा चांद वापस लौट आया है। क्या चांद आ गया? तभी राम जी रोते रोते उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है, मुझे माफ कर दो चांद, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे कोई हक नहीं बनता कि किसी के परिवार को तोड़ूं, और मैंने ये पाप किया। मुझे बहुत पहले ही ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं बेचूंगा चांद, हम सब साथ रहेंगे। चांदनी, मुझे लग रहा है कि मालिक और मालकिन अब समझ गए हैं। अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें भी इनको मौका देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और वैसे भी गलती भी तो इंसानों से ही होती है, और अंत भला तो सब भला। और फिर सब खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी